कर्पूरी जी भारत रत्न हैं। कर्पूरी जी अपने जगह पर स्थापित है। राहुल जी को अगर कांग्रेस के लोग जननायक कह रहे हैं एक देश के पैमाने पर तो कह सकते हैं। मिंटू पासवान जैसे जिंदा नौजवान को मुर्दा घोषित कर देते हैं। हमें तो लगता है कर्पूरी जी का अपमान तो ये लोग कर रहे हैं। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि पहली बात यात्रा इतने ज़बरदस्त सफल है तभी तो इनको यात्रा पर तरह तरह की टिप्पणी करनी पड़ रही है। भ्रम पैदा करने का काम तो चुनाव आयोग ने किया और भाजपा वाले उसी भ्रम को सही स्थापित करने पर आमादा है। स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आभा। देखिए हमारे साथ मौजूद हैं माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य। आज हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज पोस्ट के चैनल पे। सर, कांग्रेस के द्वारा राहुल गांधी को जननायक बताया गया, इसको लेकर जो है सर विवाद खड़ा हो गया। लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से अलग अलग बयान आ रहा है। कहा जा रहा है कि इससे कर्पूरी ठाकुर का अपमान हो गया। क्या माले को लगता है कि अपमान? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। पहली बात, कर्पूरी जी भारत रत्न हैं। कर्पूरी जी अपने जगह पर स्थापित है। राहुल जी को अगर कांग्रेस के लोग जननायक कह रहे हैं एक देश के पैमाने पर तो कह सकते हैं। तो हमें तो नहीं लगता है कि इस देश में ऐसा उससे कोई कर्पूरी जी का कोई अपमान होता है। कर्पूरी जी हो या हमारे आज़ादी के आंदोलन के दौर के गांधी हो, नेहरू हो, पुराने जितने स्थापित नेता हैं, बाबा साहब अम्बेडकर हो, भगत सिंह हो, इनका कोई अपमान नहीं हो सकता है। जो स्थापित हैं उनका कोई अपमान बाकी दूसरे लोग बिल्कुल नहीं कर सकते। देखिए, जदयू की तरफ से कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव इसलिए उनका अपमान सह रहे हैं ताकि वो गठबंधन को बचाए रखे, सीट बंटवारे को बचाए रखे, इसलिए कर्पूरी जी का अपमान सह रहे हैं। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। क्या तेजस्वी यादव को माफ़ी मांगनी चाहिए इस चीज़ के लिए? नहीं, पहली बात तो हमें इसमें कर्पूरी जी का कोई अपमान नहीं। कर्पूरी जी का अपमान तो वो लोग कर रहे हैं। कर्पूरी जी बिहार के अंदर गरीब वोट डाल सके, गरीबों के राजनीतिक दावेदारी के प्रतीक थे। और आज पूरे बिहार के जो लोग 35 लाख प्रवासी मजदूरों का नाम जो लोग काट दिए हैं, जो लोग बिहार के जिंदा नौजवानों को, मिंटू पासवान जैसे जिंदा नौजवान को मुर्दा घोषित कर देते हैं, हमें तो लगता है कर्पूरी जी का अपमान तो ये लोग कर रहे हैं। जो लोग इतने बड़े पैमाने पर बिहार में लोगों को मतदाता सूची से बाहर करने पर आमादा है, कर्पूरी जी का अपमान तो यही लोग कर रहे हैं। कर्पूरी जी तो ये चाहते थे कि गरीब आप आगे बढ़े, वोट डालें और वोट के माध्यम से न्याय हासिल करें, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय हासिल करें, बिहार को बदले। तो हमें तो लगता है कि कर्पूरी जी के पूरे भावनाओं के साथ, क्योंकि कर्पूरी जी संविधान के रास्ते पर चलने वाले नेता थे। कर्पूरी जी सिर्फ नहीं, अम्बेडकर से लेकर के आज़ादी का आंदोलन के तमाम नेता, जिस आज़ादी से हमें संविधान मिला, सबके सबसे बड़ा अपमान इस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। संजय झा कह रहे हैं कि टाइटल चोरी करे कोई जननायक नहीं बन जाता। इस तरह से कहना, क्योंकि देखिए अब किसी के भी समर्थन होंगे, वो तो उनको अपना जो बात बोलना होगा तो बोलेंगे। नहीं, ये कोई बहस ही नहीं है। हमें लगता है कि इधर उधर की बातें करके जो बातें उठी हैं, जो सवाल का जवाब बिहार से लोग चाह रहे हैं, वो जवाब उनके पास नहीं है और इसीलिए इधर उधर की बात कर रहे हैं। इधर उधर की बातों में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे लगता है बिहार का भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखिए, आप लोग की जो यात्रा है बहुत अच्छे से चल रही है। ये देखा जा रहा है कि कितने समर्थक जो हैं आ रहे हैं इस यात्रा में, बहुत अच्छे से चल रही है। लेकिन कहा जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से कि भ्रम फैला रही है। क्या भ्रम फैला रही है? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि पहली बात, यात्रा इतने ज़बरदस्त सफल है तभी तो इनको यात्रा पर तरह तरह की टिप्पणी करनी पड़ रही है। ये टिप्पणी क्यों कर रही है? उस दिन चुनाव आयोग ने उसी दिन चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से और ज़्यादा भ्रम पैदा करते हैं। तो भ्रम पैदा करने का काम तो चुनाव आयोग ने किया और भाजपा वाले उसी भ्रम को सही स्थापित करने पर आमादा है। हमें लगता है कि देखिए, लोग चुनाव आयोग और भाजपा के इससे बिल्कुल गुमराह नहीं होंगे, क्योंकि जो 65 लाख लोगों का नाम कटा है, लोगों के सामने सूची है, तो लोगों को उसका जवाब चाहिए। अभी जितने लोगों के नाम आने वाले समय में और काटे जाएंगे, उसको लेकर के लोगों के मन में आशंका है। तो बिहार के लोग वो चाहते हैं कि भाई मतदाता सूची में हमारा नाम बिल्कुल बना रहे और इसको लेकर के किसी तरह का हमारे साथ अन्याय ना हो। सवाल यहाँ पर है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने माले की महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने तमाम मुद्दों पर स्वराज पोस्ट से बातचीत की और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना।